ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेद शिखर तीर्थ, जहाँ पर भगवान पारसनाथ का दिव्य जिनालय है, उस प्रांगण में हम सभी बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो वाणी खिली, वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। भगवान का जो उपदेश हुआ वह दो प्रकार के धर्म के माध्यम से उपदेश हुआ। पहला श्रवण धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। उत्कृष्ट जो मार्ग है वह श्रवण मार्ग है और जो श्रावक का मार्ग है वो मध्यम और जघन्य मार्ग है। आचार्य कुंदकुल स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी की उस वाणी को लिपिबद्ध किया। आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज ने मूलाचार प्रदीप के माध्यम से यहाँ पर मुनियों के जो मूल गुण हैं, मुनियों के लक्षण हैं, मुनियों का जो धर्म है, उसके बारे में यहाँ पर उन्हें वर्णन किया है। यहाँ पर जो मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं और उन 28 मूल गुणों में मुख्य रूप से 5 महाव्रत होते हैं और उन 5 महाव्रतों का निर्दोष पालन हो, उसके लिए 5 समिति को कहा है, 5 इंद्रिय निरोध कहा है, 6 आवश्यकों के लिए कहा है और 7 विशेष के लिए कहा है। यदि ये सारे कार्य पूर्ण होते हैं तभी जो है उनके वह 5 महाव्रत निर्दोष होंगे। उन 5 महाव्रतों में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत है। क्या है? अहिंसा महाव्रत। और अहिंसा महाव्रत को पालन करने के लिए हमें हिंसा का 9 कोटि से त्याग करना पड़ता है। क्या? हिंसा का 9 कोटि से हमें त्याग करना होगा, तभी हम उसका पालन कर पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे प्रथम यहाँ पर अहिंसा महाव्रत का वर्णन चल रहा है। मुनिराज जो है अहिंसा महाव्रतों का पालन करने के लिए 9 कोटि से 5 पाप का जो है हिंसा का त्याग करते हैं, अथवा षडकाय के जीव की जहाँ रक्षा होगी, जहाँ पर षडकाय के जीव की रक्षा होगी तभी अहिंसा महाव्रत का पालन होगा। षडकाय के जीव कौन से होते हैं भाई? संतोष जी? 5 स्थावर और 1 त्रस। ये षडकाय होगा वैसी का। क्या? 5 स्थावर और 1 त्रस। ये क्या है? षटकाय। ऐसे उन षटकाय की हमें रक्षा करना है। तो यहाँ पर षटकाय में भी जो है पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, इन 4 का वर्णन यहाँ पर हो चुका था। अब 5वां जो है वो वनस्पति काय। अब वनस्पति काय में भी कितने जो है उसके भेद प्रभेद आदि होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सकल कीर्ति मुनिराज
मूलाचार प्रदीप के माध्यम से 85 और 86 नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। हरितांकुर बीजानां पत्र पुष्पादिकांगिनां वनस्पति शरीराणां मुनिर्जातु करोति नः कारयेन न त्रिशुद्ध्यात् छेदनं वेदनं क्वचित् प्रपीडनं पदं बाधा स्पर्शनं च विराधना। यहाँ पर आचार्य बोल रहे हैं, मुनिराज मन वचन काय की शुद्धता धारण करने के कारण हरित माने हरित अंकुर। अब देखिए साधुजन विहार करते हैं तो वह इन बातों का ध्यान रखते हैं कि जहाँ हरित अंकुर है, खेतों में जाइए आप, तो वहाँ छोटे छोटे अंकुर उत्पन्न होते हैं हरे हरे, तो ऐसे वह या हरी घास, तो ऐसे वह हरित अंकुर अथवा बीज पत्र और पत्ता, पुष्प और फूल आदि के आश्रित रहने वाले वनस्पति कायिक जीवों का छेदन, भेदन, पीड़न, बध, बाधा, स्पर्श और विराधना आदि न स्वयं करते हैं न दूसरों से कराते हैं। क्या जो है, जो बीज, जो हमारा जो अंकुर है, हरित अंकुर है, उनका उसको उखाड़ते नहीं है, उसको छेदते नहीं है, भेदते नहीं है, अथवा उसको पैरों आदि से रूदते भी नहीं हैं, अस्त्र शस्त्र से भी कुछ नहीं करते हैं, और हाथ पैर से स्पर्श भी किसी प्रकार से वह जो हरितों अंकुर के लिए हरे अंकुर को बने, उसी प्रकार बीज। अब मुनिराज चाहे कि बीज को छेद दें, तोड़ फोड़ दें, नष्ट कर दें, किसी प्रकार की बाधा कर दें, कुछ भी करें, तो वो मुनिराज नहीं कर सकते। किसके लिए? ना अंकुर के लिए ना बीज, क्योंकि अंकुर करते हैं, अंकुरों करते तो उसमें भी जीव हैं। प्रत्येक हरित पत्ता आदि है जो है, पेड़ है उसका, उसमें जीव हैं, और उसके आश्रित से भी अनेक जीव हो सकते हैं। समझ गया ना? तो इसलिए कोई भी वह हरित आदि पर पैर नहीं रख सकते, हाथ नहीं रखते सकते हैं, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव आदि भी होते हैं कि जो आपको आंखों से दिखते नहीं है। तो इसलिए ना हरे अंकुर आदि को भी छूते नहीं है, ना पैर सड़कते, ना किसी अस्त्र शस्त्र कोई, ना कोई किसी भी, और ना ही बीज को भी वह किसी प्रकार से वह कुछ भी नहीं करते। इसी प्रकार पत्ता, रास्ते में जा रहे हैं, कोई वृक्ष पड़ रहा है, अब उसी पत्ते को छेदते नहीं, हाथ से छूते नहीं है, आदमी उसको कोई भी उंगली से छेदते नहीं है, कैंची से काटते नहीं है, या किसी प्रकार और भी किसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र आदि से उसको कोई बाधा या उसकी विराधना। इसी प्रकार फूल है, चाहे वो पेड़ में लगाओ चाहे टूटा, पेड़ में लगा है तो वो भी जीव सहित है, पेड़ से टूट गया तो भी उसमें जीव उसमें हो सकते हैं। आप देखिए पेड़ पौधों में जो है अन्य कितने सारे जीव, चींटी आदि जो है, भंवरा आदि कितने सारे, फूल की आस से बहुत सारे जीव, 10 जीव, 2 3 4 आदि जीव कोई भी हो सकता है।
तो इसलिए जो है वो पत्र को भी वह कुछ नहीं करते हैं, फूल को भी, और फूल आदि से और भी छोटे छोटे फल आते हैं। आदि से क्या होता है, और भी जीव हो सकते हैं। आप देखिए छोटा सा कोई फल है, आम का फल है, मान लीजिए छोटा फल है, आप उसको जो है मुनिराज को प्रयोग नहीं कर सकते, वृद्धि व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कच्चा फल है, अभी छोटा फल जौआ है, तो उसको प्रयोग, जब तक उसके अंदर जाली ना आ जाए, गुठली ना आ जाए, तब तक उन फलों को वह प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो उसको भी दोष चढ़वाना नहीं चाहिए, फूलों को चढ़वाना नहीं चाहिए। क्या करें, फूलों को ही चढ़वाना चाहिए, इसके आस्था जीव रहते हैं। तो फूल कौन चढ़ा रहा है, महाराज को चढ़ाएंगे, चढ़वाना कृत का धर्म है, कृत का धर्म। हाँ तो उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, तो श्रावक का काम है, श्रावक जो है चढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका काम है, क्योंकि श्रावक ग्रस्त है, और ग्रस्त जो है वो सरकार की जीव की वो है, हिंसा का त्यागी नहीं है, हाँ नहीं होना चाहिए, क्या कहना किसी डलिया भर के डाल दिया है। हाँ तो हमने कही थी क्या, हम खुश हो रहे क्या, हमने कहा है खुश हुए तो गलत, खुश हो तो अब देखिए बहुत से साधु जो है मतलब फूल डालते तो मना कर देते भैया फूल डाल, पेड़ पौधे जो है मतलब कहीं पत्ते तोड़ के डाल देते, कुछ डालते उसको क्या करते हैं, पहले तो मना कर, कोई डाल दिया तो उसको पीछे आदि से मार देने की करते, ठीक है ना, बीज डले हैं, कहीं गेहूँ के बीज, चने चावल डले, कुछ भी डले, तो उस पर नहीं रहती। मना कर रहे तो ठीक है, मना नहीं कर रहे डलवा रहे तो गलत, नहीं एक तो मना कर देते, एक जो है मना नहीं कर रहे, शांत है, वो कर क्या दूंगा, नहीं शांत है, कुछ नहीं कह रहे, ना हाँ कह रहे ना कुछ ना कह रहे हैं, एक बार डाले, एक डलिया डाल दे, दूसरी डाल दी, तीसरी डाल दी, तो वो क्या वो सब समझे, मना कर सकते हैं, मना कर दे तो मना कर सकते हैं, क्या मना कर सकते हैं, मना करेंगे मतलब अच्छी बात मना कर दो, अन्यथा आपने मना करी व्यक्ति और कर दे, या उसको दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, उसकी भक्ति में, भावना में, ठीक है ना, वो उपदेश दो ना, उसके लिए उपदेश दो कि भैया हमारे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, अथवा फूल डालो लेकिन तोड़ो नहीं, उसको तोड़ो नहीं, और दूसरा उस फूल को शोधन करो, एक फूल शोधन करो, अब डलिया भरे तो क्या शोधन करो ना, इसीलिए कह रहा है शोधन करो। यदि आपको कोई भी काम करना है शोधन करो, आप खाना कोई बना रहा है तो खाना बनाएगा, चावलों को शोधन नहीं करेगा, गेहूँ शोधन नहीं करेगा, अभी इसमें आया ना, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपनी आंखों की दृष्टि से नहीं होती, हाँ तो कितना है उनको क्या, जब आंखों की दृष्टि कैसे, देखो उसके लिए मैंने कहा ना, वो ग्रस्त है, और ग्रस्त है तो जो उसको बादल तो देख ले उसको, और सूक्ष्म का प्रयास करे, अन्यथा उसको फिर प्रासुक पानी से उसको एक एक पत्ती टूटेगा, क्या तो कैसे देखेगा, सूजन कैसे करेगा फूल का, क्या वो एक फूल का सूजन कैसे करेगा, देखो पत्ती तोड़ने का नहीं, फूल की जो पत्ती होती है ना उसका रीजन, अब वो फूल की पत्ती तोड़ रहा, वो किस लिए तोड़ रहा, जीव तो मरे जाएंगे सब, नहीं तोड़ रहा किस लिए तोड़ रहा है, हाँ तो उसका लक्ष्य उसको पता होना चाहिए ना, हो सकता है भाई उसकी दृष्टि में अहिंसा हो, कि भैया हो सकता फूल के अंदर जीव ना हो, इसलिए आराम से उसको पहले हमने गर्म पानी या ठंडे पानी धोकर साफ कर लिया, उसको देख लिया, उसके बाद फूल की तोड़ रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, जिससे कोई उसमें जीव की बाधना ना हो, यदि उसका एक भाव है तो अलग भाव है, और कोई दूसरा भाव है तो उसका अलग, उसका ऐसी प्रतिक्रिया तो कोई करने वाले गिने चले होंगे, मैं देखो ऐसा है, हमने कहा ना श्रावक कौन, श्रावक की परिभाषा बताई ना, श्रावक शब्द 3 शब्द से बना है, समझ गए ना,
श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। समझ गए? तो श्रावक जो अपनी क्रिया कर षट आवश्यक कर्तव्य कर रहा है या दानम पूजन मुखम कर रहा है, तो उसके लिए जो है इन्हें जो है इनकी तीनों चीज़ों को समझ के करना होगा, तभी वह उसके फल उसको सही फल मिलेगा। श्रद्धा, विवेक और क्रिया। श्रद्धा और इन तीन से रहेगा तो उसको फल मिलेगा नहीं। और आप देखिए कितने लोग ऐसे डेली पूजा कर रहे हैं, डेली अभिषेक कर रहे हैं, डेली सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान। क्यों? उसका कारण ही है एक तो श्रद्धे देखा देखी कर रहा है, देखा देख कर रहे हैं, अपने मान सम्मान आदि के लिए कर रहे हैं, श्रद्धा से नहीं कर रहे। दूसरा विवेक से नहीं कर रहे। श्रद्धा तो है, समझ नहीं दे रहे, श्रद्धा तो है, विवेक नहीं है। कौन सा हमें क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अब फूल चढ़ाना तो है, अरे भाई फूल चढ़ाना तो कौन सा चढ़ाना है? जो टूटा हुआ है, जो टूटा हुआ पड़ा हुआ है उसको चढ़ाना है, ना कि तोड़ करके चढ़ाना है। जिसमें 3-4 पत्ती हो तो आराम से सुंदर हो जाएगा। सफेद फूल करता है ना जो, उसमें 3-4 पत्ती कहते हैं तो नहीं, मतलब कोशिश होगी इसको आगे पीछे करके भी शोधन हो सकता है। तो विवेक, ठीक है ना। उसी प्रकार क्रिया, किसकी क्या क्रिया है? पूजन की क्या क्रिया है, दर्शन की क्या क्रिया है, आहार की क्या क्रिया है, स्वाध्याय की क्या क्रिया है, जाप की क्या क्रिया है, भक्त। तो ये सारी क्रिया उन्हें पता होना चाहिए। तो तब वह तीनों क्रियाओं, तीनों चीज़ों को अगर समझ करके जीवन में उतार कर रहा है तो उसको श्रेष्ठ फल मिलेगा। और यदि तीन करके नहीं कर रहा है तो उसको, जैसे मैंने कहा था, जैसे एक मेढक है, उसे मालूम पड़ा कि भगवान का सम्मोहन आया है, तो उसके मन में आया कि हम भगवान के दर्शन के लिए जाना है, भगवान है, इनसे हमारे कल्याण होगा, ऐसी उसकी श्रद्धा है। विवेक ध्यान रखा उसने कि हम खाली हाथ नहीं जाना है, तो वह पुष्प लेके गया। अब पुष्प लेके गया तो उसमें भी ध्यान रखा उसने कि हम जो है वो जो सामग्री ले वो अशुद्ध ना हो, तो जितनी हम ले जा सकते उतनी ले जाओ। तो उसने एक फूल पूरा नहीं ले गए, पूरे इसकी एक पत्ती ले गए, एक पाखुड़ी ले गए, ठीक है ना। जा रहा है, देखते हुए फुदकते हुए जा रहा है, देखते हुए प्रसन्न मुद्रा में जा रहा है, प्रमुदित होके जा रहा है। मतलब उसका एक पत्ती लेना विवेक है, विवेक है, एक पत्ती से भी हाँ विवेक उसका दिख रहा है, प्रमुदित होके जा रहा है, खुश होके जा रहा है, मुंह बना के नहीं जा रहा। तो ये सारी क्रियाएं यदि वो करता है तभी उसकी सही क्रिया, तभी उसको फल गई, तुरंत मिला उसको। भगवान के दर्शन नहीं किए लेकिन पूरा फल मिलेगा उसको। तो एक और कितने ऐसे लोग हैं जिंदगी भर पूजा कर रहे हैं, भगवान को घिस, कितने सारे भगवान घिस दिए, कितनी जिनमानी फाड़ दी, कितने कुंडलों द्रव चढ़ा दी, लेकिन फिर भी वहीं की वहीं है, दुखी है। फिर भी परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके कसायों में परिवर्तन नहीं, राग देश में परिवर्तन नहीं आया। दिन भर हम पढ़ते जा रहे हैं, मुनि समय मुज्ज्वल नीर प्रासक गंधवरा आदि आदि। बोले भगवान वो मुनियों का जो है मन कैसा है, नीर के समान। आपने कभी नीर के समान बनने का प्रयास किया क्या? अरे आप 24 पूजा कर रहे हैं तो आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो आपका भी तो मन होना चाहिए। यदि वैसा निर्मल मन हो तभी तो पूजा आपकी सार्थक है, अगर नहीं हो रहा तो क्या है, कुछ भी। तो ये चीजें होना चाहिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हरित अंकुर बीज पत्र पुष्प आदि के आश्रित रहने वाले। और फिर अंत में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बृहद स्वयं को स्तुति में लिखा है, दोषाय नालम कणिका विशस्य है साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासो। जहां पर जो है थोड़ा सा साबद्ध हो रहा है, क्योंकि बिना साबद्ध के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पूजा करना है, पानी गर्म करोगे,
पानी छानोगे जीवों की इच्छा नहीं होगी, होगी नहीं होगी। लेकिन वहां उन्होंने कहा साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासो, साबद्ध जो है जो लेस मात्र है, लेकिन पूजा कर रहे हैं तो उससे बहुपुण्य रासो, पुण्य की जो है क्या है, पुण्य जो है ज्यादा है। तो ऐसी में उसको जो है विवेक का ध्यान रखो, लेकिन उसमें फिर ज्यादा जो हमें सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा विवेक नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति सब कुछ बंद कर देगा। आज यही हुआ, व्यक्ति अपने अपने जो है वो अपना क्या कर लिया, उन्होंने अपने अपने अनुसार में क्रिया करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई दीपक जलाने में की हिंसा होती, दीपक जलाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है धूप जलाने में हिंसा होती, धूप जलाना बंद कर दिया। फूल में हिंसा होती, फूल चढ़ाना बंद कर दिया। फल में ऐसा होता है, जीव होते फल चढ़ाना, लेकिन खाना और उस काम को नहीं किया, ना खाना बंद किया ना कुछ किया, लेकिन चढ़ाना बंद कर। में तो आजकल अर्घ चढ़ाने लगे, अर्घ समर्पित करने लगे, या बंद कर दिया। हाँ ये भी हो गया लोग, दक्षिण भारत की परंपरा, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की परंपरा है। तो वही मैं कह रहा, तो ये भी जो है वहाँ अर्घ चढ़ाते, दक्षिण भारत की नहीं वहाँ भी चढ़ाते, अष्टमी बोलते हैं। उसमें भी तो कई बार क्या होता है, वो एक राजमार्ग है, अपवाद मार्ग, ठीक है ना। कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमने उसको जो है हमने अपमाद मार्ग था वो। कई बार ऐसा होता है कि बड़े साधु हैं, बड़े संघ जी हैं, वो है आदि समय नहीं जी नहीं है, तो उन्हें क्या कहते भैया या अलग अलग सामग्री ली है, तो उन्हें क्या कहते अष्ट जो है अर्घ था उसको उन्हें चढ़ा दिया। लेते वो अष्टद्रव्य है, दक्षिण भारत में अष्टद्रव्य लेंगे, हाँ। लेकिन चढ़ाएंगे अष्टलिंग बोलेंगे, अर्घ चढ़ाएंगे, हाँ। जल चंदन लक्ष्य नहीं बोलेंगे। हाँ। जल का चंदन का चीज दक्षिण भारत की परंपरा है। अगर हम घूम गया है ना तो हाँ, 8 ही द्रव्य लेते पूरी, फूल भी लेंगे, जल भी लेंगे और चढ़ाएंगे, आग बोलेंगे। अपने उत्तर भारत तो वो क्या है, है क्या उस समय क्या परिस्थिति रही, क्या उसका रीजन रहा, वो ही जान सकते हैं। तो ठीक है, उनकी जो परंपरा है हम उसको अब यहीं चलने लगे, हम अपेक्षा करते हैं, अब यहाँ चलने लगे, तो वो गलत है ना, समय नहीं आगे क्या। हाँ तो वो से किया 5 और 10 जितने जवान तो चढ़ा लेंगे। हाँ वो ना, तो वो व्यक्ति वही ना, हमें रूढ़ीबाजी नहीं करना है। उन्होंने वो चढ़ा रहे, वो किस कारण चढ़ा रहा है वो सब रीजन पहले पता करना है, हमें नकल नहीं करना है। नकल के लिए हमें अकल लगाओ पहले कि वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या कारण है। जब उसको जान करके जब हमें उचित लगे तभी वो काम करना। अन्यथा कोई एक व्यक्ति ने गलती करी थी तो वो सारे लोग गलती करने लगे, तो वो भी जो है तो वहीं तक रुक गए। जो नए लोग आ रहे हैं ना, अर्घी तक रुक गए, चार हम जल्दी चार चढ़वा दें। हाँ, तो इसलिए जो है इन बातों का हमें ध्यान रखना है। सहसा कोई भी हमें बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, पहले उसका हमें रीजन आदि को हमें समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मुनिराज मन वचन काय की शुद्धता धारण करने के लिए कारण हरित अंकुर बीज पत्र पुष्प आदि के आश्रित रहने वाले वनस्पति का जीवों का छेदन वेदन पीड़न बदन बारा स्पर्श और व्राजना आदि न स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं। इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए और भी इसके बारे में आगे कहेंगे। ओम नमः शिवाय।